कमरा अस्पताल में सिवाय बहुत सी वहशत के कुछ और न था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वो यूं तो जिंदा थी मगर लगता था कुछ लम्हा में उसकी जान निकल जाएगी। उठो बेटा उठो, देखो मैं शाइस्ता हूँ। शाइस्ता जलील जो एक वकील है, और ज़ारा उसे एक शहर से आते हुए रोड पर मिली जिस पर अभी तक कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कुछ भी नहीं था। शाइस्ता जलील ने उसका इलाज और उसकी जिम्मेदारी ले तो ली थी मगर इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये मुअम्मा हल कैसे होगा। तीसरे दिन बाद ज़ारा इस काबिल होती है कि वो बात कर सके। मेरे साथ ये सब हुआ। एक खूबसूरत घर की कहानी जहाँ की ज़ारा मलका है। उसके साथ उसके बाबा और उसकी मामा रहते हैं। यूँ तो दोनों अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं मगर कहीं ना कहीं माशरती दबाव से की वजह से उस पर कुछ हदें भी कायम रखते हैं। यूँ तो ज़ारा बहुत अच्छी, चंचल, शौक समझदार है मगर उसकी ज़ात में एक डर भी था जो कभी कभी उसे ज़ारा हुसैन से कोई डरी सहमी लड़की जाहिर करता था। दरवाजे पे कौन आ गया इस वक्त? अरे ज़रियाब तुम? अस्सलाम। जी अभी मैं आया हूँ। अरे देखिए हुसैन साहब, ज़रियाब आया है। लाओ ज़ारा, मामू के लिए पानी लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही दिन गुजरते गए। ज़रियाब ज़ारा को टॉर्चर पे टॉर्चर करता था। ज़ारा जल्दी कर लो, तुम्हें जो है यूनिवर्सिटी भी छोड़ना है। आप क्यों छोड़ेंगे? मैं छोड़ दूंगा। नहीं अबू, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। नहीं ज़ारा, तुम्हारे अब मामू हैं, ये छोड़ दिए, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। पकड़ो मुझे। फिर एक दिन क्या होता है, घर पे दस्तक हुई, दरवाजा बजता है। माँ क्या देखती है? माँ देखती है ज़ारा ज़रियाब की गोद में। ज़ारा की माँ ज़ारा को बेड पर लिटा देती है। पूरा दिन गुजरने के बाद ज़ारा को होश आता है। ज़ारा, ज़ारा उठो बेटा। ज़ारा, क्या हो गया तुमको?
मेरी बच्ची या अल्लाह। बेटा बेटा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? वो शैतान है, शैतान ने अपनी वो मुझे यूनिवर्सिटी के बाद कहीं और ले गया था। उसने बहुत बुरा किया अभी, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो बचपन से वो मेरे साथ बहुत बुरा करता है अभी, वो बहुत बुरा करता है। उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया अभी, मुझे वहशत होती है उससे, मुझे बचा ले अभी। वो सांप है अभी, वो सांप है, वो मुझे निकल लेगा अभी, मुझे बचा ले अभी, मुझे बचा ले अभी। क्या हो गया? तुम किसकी बात कर रही हो? बेटा ज़ारा खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों? मुझे नहीं खाना। एक दिन से पूरी भूखी पड़ी हुई हो, खाना खा लो बेटा। मुझे सोना, कब से तो सो रही हो? नहीं मुझे सोना। बेटा मुझे सोने नहीं। अम्मी को सब बता देना ही ठीक है, और उनको मानना पड़ेगा कि मेरे अपने सगे मामू ने मेरा रेप किया है। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे आपको कुछ पता नहीं। अम्मी आप मेरा यकीन करेंगी ना? मुझे आपसे बात करनी है, यही बात करनी है मैंने आपसे। अम्मी ये झूठ बोल रहा है अम्मी, अम्मी ये झूठ है, अम्मी ये झूठ है, ये वहशी दरिंदा है अम्मी, ये झूठ है। बेटा फरिश्ता सिर्फ इंसान है, ये दरिंदा है अम्मी। अभी मैंने आपको कल सच बताना चाहिए था। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा इसे लेने, ये बाइक पे जा रही थी किसी लड़के के साथ, और जब मैंने इनका पीछा किया, इनका पीछा किया तो लड़का इसे छोड़ के भाग गया। और जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, अम्मी हम कोई हॉस्पिटल नहीं गए थे, हम कोई हॉस्पिटल नहीं गए थे। अम्मी ये झूठ बोल रहे हैं, अम्मी ये झूठ बोल रहे हैं, हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, ये मुझे कहीं और लेके गए थे अम्मी। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत की है, ये झूठ कह रहे हैं अम्मी। अम्मी मेरी बात सुने अम्मी, अम्मी इन्हें मेरा रेप किया है और ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये जो मेरे अपने हैं, जो सच सुनने बगैर मुझे सजा सुनाने की तैयारियों में लगे हैं, कुछ ही लम्हों में मेरी पूरी जिंदगी बदलती दिख रही थी। झूठ में सच से ज्यादा ताकत होती है क्या? ख्वाबों में तो सच कहने वालों की जीत होती है, पर मेरी तो हार हुई है। ज़ारा के वालिदैन ने ज़ारा की मर्जी के खिलाफ जाकर रिश्ता किया। किससे? ज़रियाब के बेटे अब्दुल्ला से। सभी इस बात से अनजान थे कि ये भी ज़रियाब की कोई चाल हो सकती, क्योंकि ज़रियाब के बेटे की जॉब दुबई में थी और वो शादी के बाद दोबारा दुबई चला जाएगा, ज़ारा को वहीं छोड़कर। अब्दुल्ला एक ही हफ्ते के अंदर दुबई चला गया, जिसके बाद ज़रियाब का रास्ता मज़ीद साफ हो गया। ज़रियाब की मौजूदगी ज़ारा की जिंदगी में अब सिवाय अजियत के और कुछ नहीं। ज़रियाब अब खुद भी थक चुका था शायद, तभी उसने इस पलीत इरादे को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। अब वो ज़ारा को बेचने लगा था और ये भी सोच चुका था कि वो उस पर फिर से एक इल्ज़ाम लगाएगा। सब प्लानिंग करते हुए ज़ारा देख लेती है और ज़ारा घर से भागने का वाकई फ़ैसला कर लेती है।
हम मिलकर इसका मुकाबला करें, बिल्कुल परेशान हैं, कुछ भी खराब नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। परेशान नहीं, मैं इतना भरोसा रखूँ। एक स्कूल में पढ़ाकर शाइस्ता के घर वो रहकर अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर अपनी हर बात कहती है, इस पर एतमाद भी करती है, अपनी माँ की तरह नहीं। वो एक जंग जो छिड़ी थी साथ साथ, जिसकी शक्ल थी वो केस जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। आज हमारी लास्ट हियरिंग है, उसके बाद हक और सच की जीत होगी। मुझे बहुत खुशी है तुमने इसका बहुत अच्छे से सामना किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप मुझे उस वक्त की हिम्मत ना देते तो मुझ में कभी लड़ने की ताकत ही ना होती। वो कुछ भी नहीं किया, ये सब तुमने किया। तुमने इस बच्चे को पाला, ये तुम्हारे पास है, तुमने इसे खिलाया, तुमने इसे इतनी हिम्मत सच में किसी के पास नहीं होती। मैंने लोगों को हारते हुए देखा, तुमने वो थे गट्स। अल्लाह हर किसी को तो जंगों में खड़ा नहीं करता, जो लड़ सकते हैं उन्हें ही खड़ा करता, और तुम उनमें से एक हो। तुम बहुत बहादुर, तुम हजारों लोगों की एक मोटिवेशन, तुम एग्जाम्पल हो। तुम्हें इस बात पे फख्र होना चाहिए, मुझे तुम पर फख्र है। ज़ारा लड़ी और लड़ती रही उसी मुजरिम के खिलाफ जिससे उसकी बेटी हुई थी। मुश्किल था, लेकिन उसने ये कड़वा घूंट उस नन्ही सी जान के लिए पी लिया था जिसका इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बेकसूर थी। उसने अपनी बात अदालत में सबके सामने बेखौफ रखी थी। मुकद्दिमा शुरू किया जाए। मेरी जैसी किसी भी औरत का क्या ही कसूर? हम औरतें ही आपकी इज्जत की मुहाफिज क्यों होती हैं? जब आप हमें मरता और सिसकता छोड़ देते हैं तब आपको इस मुहाफिज का ख्याल नहीं आता। जरियाब जैसे कई लोग माशरे में घूम रहे, भेड़िए की शक्ल में, इंसान नहीं है वो। मेरे साथ हुआ जो आज मैंने आवाज उठाई, पर कितनी औरतें ऐसी हैं जो घरों में घुट घुट के जी रही हैं। मुझे कोई रुसवाई का डर नहीं है। जब मैंने इसको जन्म दिया तो था, मुझे था इस माशरे का डर, इस रुसवाई का डर कि क्या नाम दूंगी मैं, क्या जवाब दूंगी मैं। पर अब मैं इस सारे डरों से कहीं दूर हूं, कहीं परे हूं। और ये सिर्फ अब का तो नहीं, ये तो बचपन से होता रहा। और कई बच्चियां तो आवाज तक नहीं उठाती, सिर्फ रुसवाई के डर से उनके वालिदैन खामोशी अख्तियार करने का मजबूर कर देते हैं। पर क्यों? पर मैंने तो बताना चाहा था ना, बताया था ना मैंने आपको। पर आपने क्या किया माँ? आपने मुझे इस माशरे के डर से खामोश कर दिया, बेदखल कर दिया, अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसा ही सिसकता हुआ छोड़ दिया। मुझे देखिए, मैं भी एक माँ हूं। मैंने क्या किया? मुझे क्या रुसवाई का डर नहीं था? फिर भी किया ना मैंने। आज ये मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं आपसे उतना ही दूर। और जरियाब, हाँ मुजरिम, जिसे जज ने उम्र कैद सुनाई होती है, उसे पुलिस ने इतनी रिश्वत खाने के बाद भी उसके हाथों में हथकड़ियाँ डालने पर मजबूर कर देते हैं। वो केस जीत जाती है। जी हाँ, ज़ारा हुसैन अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद वो एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को अवेयरनेस सेशन देती है।